अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुल्फ़िकार आदिल साहब का एक शेर है, मेरा बहुत पसंदीदा है। किसको ठहराइए टूटी हुई चीज़ों का अमी, अपनी लुकनत का सबब किसकी ज़बानी कहिए। जो दोस्त नहीं जानते, लुकनत कहते हैं टू स्टटर, स्टटरिंग, स्टैमरिंग। अच्छा, स्टैमरिंग जो है वो यूजुअली एक ब्रिटिश टर्म है, लेकिन स्टटरिंग ये अमेरिकन टर्म है और ये 1960s के बाद यही ज़्यादा यूज़ में है आजकल। तो दोस्तों, ये जो सिनोनिम्स होते हैं और मुतरादिफ़ात होते हैं, इनकी कॉनोटेशंस में, इनके अंडर करंट में एक ख़फ़ीफ़ सा और एक सटल सा एक फ़र्क बहरहाल मौजूद होता है। अब बात से बात निकली है तो एज़ अ पासिंग रेफरेंस मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि पिछले साल मुझे याद है कि एहसन इकबाल साहब ने टीवी पे आके एक बयान दिया। उसका बैक ड्रॉप क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम मायूस नहीं हैं, हम लेकिन डिसअपॉइंटेड हैं। इस पे एक बड़ा शोर गोगा उठा, मीमर्स ने तूफ़ान उठा लिया कि जी ये तो बड़ा ख़ुद को पढ़ा लिखा आदमी समझता है, इसको ये भी नहीं मालूम कि डिसअपॉइंटमेंट जो है वो मायूसी को ही कहते हैं। तो हालांकि उस वक्त एहसन इकबाल साहब ठीक कह रहे थे, और ये मीमर्स ज़ाहिर ये नहीं जानते, अक्सर हमारे इंसाफ़ी भाई होते हैं, इनको उस तरह से चीज़ों का इल्म नहीं होता। तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट होती है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि इसमें एक सटल सा फ़र्क है मायूसी और होपलेसनेस में और डिसअपॉइंटमेंट में। डिसअपॉइंटमेंट ये है कि एक इवेंट हुआ, उसका आपने कोई आउटकम एक्सपेक्ट किया या आपने कहीं कोई एफ़र्ट पुट इन की और उसका कोई नतीजा आप चाह रहे थे कि एक ख़ास तरह से निकले, वो एक्सपेक्टेड नतीजा आपको नहीं मिला, तो उसके बाद से जो एक फ़ीलिंग ने आपको इनगल्फ़ किया, उस फीलिंग का नाम डिसअपॉइंटमेंट है। यानी नतीजा आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आना, दैट्स डिसअपॉइंटमेंट। आपको ये लगे कि तमाम रास्ते मसदूद हो गए हैं, अब कोई वे आउट नहीं है, कोई सलूशन नहीं है, न सलूशन है, ना हो सकता है, ये जो फीलिंग है इसको कहते हैं हम मायूसी, होपलेसनेस, अटर होपलेसनेस। बहरहाल जुल्फ़िकार आदिल साहब का जैसे कि मैं शेर की तरफ आते हैं कि किसको ठहराइए टूटी हुई चीज़ों का अमी, अपनी लुकनत का सबब किसकी ज़बानी कहिए। अब लुकनत में मुझे मीर साहब का एक शेर याद आ रहा है, लेकिन इसमें लुकनत मीर साहब ने अपने महबूब की लुकनत की कोई अजीब तोजीह पेश की है और बड़ी खूबसूरत तोजीह पेश की है। लेकिन वो शेर सुनाने से पहले आपको बताता चलूँगा जिस तरह से, ताकि शेर की तफ़हीम में आसानी हो, जो लोग नहीं जानते। कोई भी मीठी चीज़ हो तो उसमें एक स्टिकी और एक एडहेसिव प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है, उसमें वो चीज़ें चिपक जाती हैं उसके साथ। लुकनत से क्या निकलती नहीं उसके मुँह से बात, लुकनत से क्या निकलती नहीं उसके मुँह से बात, चिपका है हर्फ यार के शीरीं दहन के साथ। अब आपको मीर का एक और शेर सुनाते हैं। हमारे यहाँ जो अपने महबूब की क़ामत को सर्व से तशबीह देने का जो है रुझान, उसकी बिना भी मीर साहब ने ही डाली है। सर्व एक जो साइप्रस दरख्त है, स्नोबर, शमशाद वगैरह, उसी के जेनस से ताल्लुक़ रखने वाला एक दरख्त है, बिल्कुल लंबा और सीधा होता है। इसलिए मीर साहब कहते हैं, सुबह चमन में उसको कहीं तकलीफ़ हवा ले आई थी, रुख से गुल को मोल लिया, क़ामत से सर्व ग़ुलाम किया। और दोस्तों, अपने महबूब के रास्ते में जो पलकें बिछाने का तसव्वुर है, ये भी मीर का दिया हुआ है। इसके बहुत सारे अशार हैं मीर के, लेकिन एक शेर जिसमें काफ़ी नुदरत है, देखिए वो कहते हैं कि तेरे कूचे में यकसर आशिकों के खारे मिजगां हैं, तेरे कूचे में यकसर आशिकों के खारे मिजगां हैं, जो तू निकले कभू घर से तो रखियो पाऊँ आहिस्ता।